ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर ADAS अप्रोच। क्या कर रहे हैं हम? ADAS अप्रोच इक्विलिब्रियम के लिए। इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है? 45 डिग्री लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी। AS इज Y। एग्रीगेट डिमांड कैसा होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस I। तो इसमें C भी है, इसमें I भी है। AD का स्टार्टिंग पॉइंट क्या ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है? बोलो, AD का स्टार्टिंग पॉइंट क्या ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है? नो, कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। एडी में तो C प्लस I दोनों है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट में ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आएगा। यस और नो? यस और नो? यस सर, यस। तो एडी का स्टार्टिंग पॉइंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं होता। आप प्लॉटिंग में कुछ भी CDEFG कुछ भी लिख दें, बट वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं है। An economy is said to be in equilibrium when aggregate demand is equal to aggregate supply. The point is, what happens when they are not in equilibrium? What happens when aggregate demand before equilibrium aggregate demand is more than aggregate supply? Post equilibrium aggregate demand is less than aggregate supply. What happens when they are not equal? What happens when they are not equal? Equilibrium कब attain होगा? When AD is equal to AS. ध्यान से देखेंगे। हमने तो स्लाइड बना ली है, तो स्लाइड से करेंगे। AD, aggregate demand, aggregate supply. ADS approach. According to Keynesian theory, the equilibrium level of income in economy is determined when aggregate demand, represented by C plus I curve, is equal to the total output, aggregate supply or AS. Aggregate demand comprises of two components: consumption expenditure, investment expenditure. Consumption expenditure, it varies directly with the level of income. Investment expenditure is assumed to be independent of the level of income. Assumption hai there is only autonomous investment. AD curve is represented by C plus I curve. In the income determination analysis, AS curve is the total output of goods and services of the national income. It is depicted by a 45-degree line. Okay, AD curve, AS curve. Equilibrium कैसे attain हुआ? When AD is equal to AS. Equilibrium में कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये जो OQ कह लो, OY ले रहे हैं तो OY ले लेते हैं हम, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ इनकम सब एक बात है। तो OY क्या हो गया? OY हो गया आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। OY क्या है? ये equilibrium level of income. Equilibrium level of income. This is the equilibrium point. At this point, AD is equal to AS. मजेदार पॉइंट होगा when they are not equal. When they are not equal. तो ग्राफिकली कैसे दिखा रहे हैं इक्विलिब्रियम? इसमें किसी को डाउट? जल्दी बोलो। नो। डिफरेंट लेवल्स पे अगर हमें इनकम दे रखी है एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स में, उससे कोई लेना देना नहीं है। इनकम 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती। जीरो लेवल पे भी कुछ कंजम्पशन थी, उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। सेविंग क्या होता है? Y माइनस सी। तो 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20। तो डिफरेंट लेवल पे कंजम्पशन, सेविंग। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो एडी कैलकुलेट हो सकता है C प्लस I। 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160,
200 plus 40, 240, 320, 400, 480, 560. एडी कैसे निकला, समझ आ गया? यस सर। एएस और इनकम एक ही बराबर है, तो एएस आपका इनकम लेवल बस आ जाएगा। तो एएस और इनकम तो एक ही चीज है, बस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस एस। तो वेरीफाई भी हो जाएगा, वो मैच कर रहा है। एडी ग्रेटर देन एएस when aggregate demand is more than aggregate supply. When they are equal, the economy is said to be in equilibrium. When aggregate demand is less than aggregate supply, okay. What happens, वो आप पढ़ेंगे। Economy is said to be in equilibrium when aggregate demand is equal to aggregate supply. वो तो हो गया equilibrium. पॉइंट होता है कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम स्टडी करो तो डिसइक्विलिब्रियम स्टडी करना भी जरूरी होता है। तो पहले इक्विलिब्रियम को क्लोज कर लेते हैं। AD is C plus I. Okay, okay, okay. The economy is in equilibrium at point E, where C plus I curve intersects the 45-degree line. E is the equilibrium point because at this point, the level of desired spending on consumption and investment exactly equals the level of output. OY is the equilibrium level of output or equilibrium level of income. वो हमने सारा कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है काफी। It is a situation of effective demand. Effective demand is the aggregate demand at equilibrium level. Effective demand refers to that level of aggregate demand which becomes effective because it is equal to aggregate supply. This is very, very important. 1 marker में आता है. What is effective demand? Effective demand when aggregate demand is equal to aggregate supply. तो at the point of equilibrium जितनी हमारी डिमांड है उसको बोलते हैं अफेक्टिव डिमांड। अफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हिच बिकम्स अफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। If there is any deviation from the equilibrium level of output, that is when planned spending AD is not equal to planned output, then the process of readjustment will start in the economy and the output will tend to adjust up or down. वही तो असली मजा है। नेक्स्ट वो आएगा इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। डिसइक्विलिब्रियम दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक एक करके दोनों स्टडी करें।